स्पीड न्यूज के साथ। मुल्क भर में आज आधी रात से फास्टैग का निफाज। टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। फास्टैग न होने पर दुगना चार्ज वसूल किया जाएगा। यूपी के बिजनौर में हो रहे किसानों की महासभा से प्रियंका गांधी का खिताब। कहा, पीएम मोदी करते हैं ज़बानी योजनाओं का ऐलान, जिसकी नहीं होती कोई जमीनी हकीकत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी। पुलिस की बैरिकेडिंग, कटीले तारों की बंदिशों की वजह से आवाम को सख्त परेशानियों का सामना। लोग आमद रफ्त के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कच्चे रास्ते का कर रहे हैं इस्तेमाल। फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में किया गया था चैलेंज। 4 हफ्ते बाद होगी इस मामले की अगली समाअत। कोलकाता में लेफ्ट की रैली में जख्मी हुए नौजवान मुईदुल इस्लाम का दौरान इलाज इंतकाल। रैली के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज में जख्मी हुए थे मुईदुल इस्लाम। केरल के सहाफी कप्पन को मिली 5 रोज की मशरूत जमानत। सिद्दीक कप्पन की वालिदा हैं बीमार। अहले खाना और डॉक्टर से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी पुलिस का ताउन करेगी केरल पुलिस। केरल के सहाफी कप्पन को मिली मशरूत जमानत। दिल्ली उर्दू अकेडमी की नई गवर्निंग काउंसिल में वाइस चेयरमैन के नाम पर सस्पेंस खत्म। आपके साबिक काउंसलर हाजी ताज मोहम्मद का किया गया तकर्रुर। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंबई में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड का क़याम। बोर्ड के बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं वकला और माहिर कानून। शान अक़द्दुस में गुस्ताखी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना है मकसद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से ख्वाजा अजमेरी के उर्स में पेश की जाएगी चादर। मुख्तार अब्बास नकवी खुद पीएम मोदी की चादर को लेकर जाएंगे अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 809वां उर्स जारी है, जिसमें आज मुख्तार अब्बास नकवी पीएम की जानिब से चादर पेश करेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में उर्स। रोशनी की दुआ के मौके पर रोशनी की दुआ में ज़ायरीन का हुजूम। भोपाल से खैर सगाली की चादर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स के लिए की गई रवाना। भोपाल बौद्ध मंदिर से की गई खैर सगाली चादर रवाना। तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों ने खैर सगाली की चादर की रवाना। इलाहाबाद शहर के अल्लाहपुर इलाके में गोली चलने का सनसनीखेज वाक़या। एक नौजवान हलाक, एक जख्मी। गोली चलने की वजह वाज़ेह नहीं, पुलिस मामले की कर रही है तफ्तीश। गाजियाबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी पर चाकू से हमला करके किया हलाक। हमले के बाद खुदकुशी की कोशिश की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बिजनौर में हो रहे किसानों की महासभा से प्रियंका गांधी का खिताब। कहा, पीएम मोदी करते हैं ज़बानी योजनाओं का ऐलान, जिसकी नहीं होती है कोई भी जमीनी हकीकत। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ कानपुर में समाजवादी पार्टी के लीडरों का अनोखा मुजाहरा। गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर किया एहतजाज। तकरीबन 11 माह के बाद यूपी में पूरी तरह से खोले गए हैं सरकारी अस्पताल। बड़ी तादाद में आ रहे हैं मरीज। मेरठ में बीजेपी एमएलए दिनेश खट्टक की गिरफ्तारी का मुतालबा। गिरफ्तारी के लिए वकला का एहतजाजी मुजाहरा। एडवोकेट ओंकार सिंह तोमर खुदकुशी मामले में मुलजिम है बीजेपी एमएलए। दानापुर में हंगामा, आपस में भिड़े 2 ग्रुप, पुलिस ने की पिटाई। पटना में ऑटो किराए में 30% तक का इजाफा। आज से मुसाफिरों की जेब होगी हल्की, लोगों ने जताया नाराजगी। बजट इजलास से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मैराथन मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ वज़राए से बल्कि हुक्काम से भी कामकाज की जानकारी हासिल की। एलजेपी रुकन पार्लियामान चंदन सिंह के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात पर जेडीयू रुकन पार्लियामान चंद्रेशु चंद्रविश्नी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि सियासत में हर कोई अपनी बेहतरी के लिए सोचता है। पटना में अपार्टमेंट में हिस्सेदारी और गैस एजेंसी को लेकर 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में दर्ज हुआ है केस। जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले में कोरोना के ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि टीचर्स ट्यूशन पढ़ाने की बात कर रहे हैं।
रांची के पठोरिया वाके मंदपुर में सेमिनार, झारखंड में उर्दू जबान के फरोग के मौजू पर सेमिनार, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ताउन से सेमिनार, उर्दू अदब से जुड़े लोगों ने की शिरकत। जामनीर में जमात इस्लामिया हिंद का मस्जिद तारुफ प्रोग्राम, साबिक वजीर गिरीश महाजन ने प्रोग्राम में की शिरकत। जमात इस्लामिया हिंद की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मुहिम जारी। मुहिम के दौरान वर्कशॉप का इनेकाद, सोशल मीडिया से दूर रहने का नौजवान नस्ल को मशवरा। अमरावती के बदनेड़ा में चैरिटेबल हॉस्पिटल का संगे बुनियाद, आलम दीन मौलाना गुलाम बस्तानुई के हाथों रखा गया संगे बुनियाद। संगे बुनियाद तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और उलमाए दीन ने की शिरकत। मिर्जा नौशाद असदुल्ला खान गालिब की बरसी पर प्रोग्राम का इनेकाद, भोपाल मानू रीजनल सेंटर में किया गया प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में उर्दू के मुमताज अदीबों व शायरों ने की शिरकत। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए औरंगाबाद में वर्कशॉप, खवातीन को छोटी सनद और कारोबार की दी गई जानकारी। सहरोजा वर्कशॉप में मुस्लिम खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आम आदमी पर बढ़ता ही जा रहा है महंगाई का बोझ। गुज़िश्ता कई रोज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा है इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे फी लीटर तो डीजल की कीमत में 29 पैसे फी लीटर तक का किया गया है इजाफा। इजाफी कीमतों के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे फी लीटर और डीजल 69 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंचा है। फरवरी महीने में लगातार 9वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। घरेलू गैस की कीमत में एक बार फिर किया गया है इजाफा। 14 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का किया गया है इजाफा। अब दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है 769 रुपए। इससे पहले 4 फरवरी को एलपीजी की कीमत में 25 रुपए का हुआ था इजाफा। फरवरी के महीने में अब तक घरेलू सिलेंडर पर 75 रुपए तक का हो चुका है इजाफा। महंगाई के मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा आवाम को लूट रही है सरकार, सिर्फ 2 अफराद की हो रही है तरक्की। मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा, जराये के हवाले से खबर। डीडीसी के लिए मुंतखब नुमाइंदों से भी करेंगे मुलाकात। वादी में 4G की बहाली के बाद सिफारतकारों का ये पहला दौरा। साबिक मिलिटेंटों की पाकिस्तानी निसाद बीवियों की मांग, पाकिस्तान वापस भेजने या शहरियत देने का मुतालबा। शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चों का जम्मू में एहतजाज, रोजगार के अहकामात जारी करने पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम अशिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों से लोग परेशान, आवाम में पाई जा रही है सख्त तशवीश और नाराजगी। ट्रांसपोर्ट सनत से जुड़े अफराद भी फिक्रमंद। ट्रैफिक की कसाफत के लिहाज से श्रीनगर का शुमार दुनिया के 10 सरफहरिस्त शहरों में। सड़कें कम और गाड़ियां बेशुमार, सुबह व शाम रहता है ट्रैफिक जाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराए नाम हुक्काम ने कहा किए जा रहे हैं इक़दाम। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का जम्मू में एहतजाज, मुस्तकिल करने और वाजिब आलात अजरतें वागुजार करने की मांग। बकाया रकूमात की अदायगी की मांग को लेकर कुपवाड़ा में ठेकेदारों का एहतजाज। कश्मीर जोन में दोबारा खुल गए हैं डिग्री कॉलेज, तलबा के चेहरों पर मुस्कान। कोविड से बचने के लिए मुनासिब इंतजामात, बाज कॉलेजेस ने अपनाया ऑड इवन का फॉर्मूला। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से रॉयल्टी वसूल करने का मामला, जिला इंतजामिया ने दिए हैं जांच के अहकाम। एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की गाड़ी को जब्त करने की भी खबर। बटूट, किश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग, शाहरा के जल्द खुलने का इम्कान। जोजिला पास पर रिकॉर्ड मुद्दत में बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। गुरेज तुलील सड़क से भी मुकम्मल तौर पर हटाई गई है बर्फ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने अंजाम दिया है काम। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा जिले के टेटवाल करना सेक्टर में बिलाशडाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की। फौज ने पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चों ने जम्मू में एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि SRO 43/376 के मुताबिक पुलिस महकमा में उनके लिए रोजगार के अहकामात जारी किए जाएं। हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स का एहतजाज, शेयर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एहतजाजी मुजाहरा। हॉर्टिकल्चर डिग्री को सरकारी भर्तियों में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है।
कश्मीर में डिग्री कॉलेजेस तकरीबन 50 दिनों तक बंद रहने के बाद दोबारा खुल गए हैं। तलबा के चेहरों पर मुस्कान देखी जा रही है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से कोविड से बचने के लिए मुनासिब इंतजाम भी किए गए हैं। बीडीसी चेयरपर्सन मरियम बेगम ने ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिस बांजू का किया दौरा। ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिस बांजू पर लगा हुआ था ताला। डीसी ने मुत्तल्लिका बीडीसीओ के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। द्रास से सोनामर्ग के बीच जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। लद्दाख और गांदरबल इंतजामिया ने की मंजूरी के बाद अब शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। भारी बर्फबारी के बाद 31 दिसंबर को शाहरा को बंद किया गया था। बटूर, किश्तवाड़, सिंधन, अनंतनाग में कौमी शाहरा 244 को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। इस मरतबा NHITCL ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के इश्तराक से बर्फ हटाने के कामों में तेजी लाई गई है। गुरेज तुलील सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। भारी बर्फबारी की वजह से 60 किलोमीटर लंबी गुरेज तुलील सड़क काफी अरसे से थी बंद। बर्फ हटाने का काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने अंजाम दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया। अपने मुतालबात को लेकर कौमी सतह पर एहतजाज के हिस्से के तौर पर यह मुजाहरा किया गया है। एहतजाजियों ने मरकज से उनकी मुलाजमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। कुपवाड़ा जिले में महकमा आबपाशी से मुंसलिक ठेकेदारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि साल 2018 में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती काम मुकम्मल किए हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उनकी रकूमात अदा नहीं की गई है। लेह में AGM कॉलेज के तलबा ने इम्तिहान के नताइज में ताखीर पर एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर कॉलेज इंतजामिया और लेह इंतजामिया से रजू किया था, ताहम कोई इकदामात न उठाने पर वो एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। कुपवाड़ा जिले के वडरवाला हिंदवाड़ा में रीछ के हमले में मियां बीवी जख्मी हो गए हैं। रजवार के वडरवाला में एक रीछ ने घर के सहन में मियां बीवी पर हमला करके उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया है। मंशियात मुखालिफ कार्रवाई को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने मेहंदी कदल के कोडेन फॉस्फेट की भारी मिकदार जब्त कर ली है। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। शोपिया में चेक चोटीपुरा नाग महलका गांव के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोग नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर है मजबूर। बानीपुरा के नायद खे इलाके में शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पटन की जानिब से एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। वादी के अतराफ व इकनाफ से आए शोराओं ने नातिया कलाम पेश किए। डिप्टी डायरेक्टरेट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर के ने गांदरबल में एक जानकारी कैंप के दौरान किसानों और काश्तकारों से तबादला ख्याल किया। मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हवाले से भी बातचीत की गई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने बारामुल्ला का दौरा किया, वहां जारी कामों का जायजा लिया। भट्ट ने जैतून की पैदावार को बढ़ाने के लिए इकदामात पर जोर दिया। रैली नाला के करीब इको गाड़ी हादसे में 6 अफराद की मौत। इलाके में बचाव गाड़ी का मुहिम जारी। डोडा बटूट शाहरा पर पेश आया ये हादसा। IWMP के तहत उधमपुर के परोरा जागर इलाके में शजरकारी मुहिम अंजाम दी गई। इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने की गर्ज से गुज़िश्ता बरस तालाब तामीर किए गए थे। ऐसे में जमीन से कटाव को रोकने के लिए ये पहल की गई है। मैथरा रामबन में महकमा ज़राअत की तरफ से एक रोजा किसान मेला मुनक्किद किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने इसका इफ्तिताह किया। दूर दराज इलाकों से आए काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़ंस्कार में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। SDM ज़ंस्कार ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके अजाले का यकीन दिलाया। मकामी लोगों की जानिब से एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। शोपिया के मेन टाउन में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। अस्पताल रोड के दोनों तरफ गैर कानूनी पार्किंग की वजह से बीमारों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बस स्टैंड करगिल में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कई बस ड्राइवरों ने शिरकत की। महकमा पुलिस व ट्रैफिक के अहदेदारों ने खिताब किया और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने पर जोर दिया गया।
शाहीन स्पोर्ट्स सिंडिकेट नामी एक एनजीओ ने जम्मू की लेबर कॉलोनी के मुस्तहक अफराद में कपड़े और खाने के दीगर अशिया तकसीम की। लेबर कॉलोनी भागवती नगर में एक तकरीब के दौरान सिंडिकेट के वॉलंटियर्स ने मुस्तहक अफराद में इमदाद तकसीम की। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस में एसपीओ के ओहदे पर भर्ती रैली मुनक्किद की गई। कई नौजवानों ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया। नौजवानों ने रैली पर खुशी का इजहार किया। मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल शाहपुर गांदरबल में इंटर विलेज कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। नौजवानों के साथ रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से 5 राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने इसका इनेकाद किया। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। पुंछ में इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। यूटी के तमाम अजला से खिलाड़ियों ने इस 3 रोजा टूर्नामेंट में शिरकत की। डीसी पुंछ राहुल यादव मेहमान खुसूसी रहे। राजौरी में नौजवानों की जानिब से नशा मुक्त क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस राजौरी में एसएसपी चंदन कोहली ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया। राजौरी की फ्रूट मंडी में व्हीकल फिटनेस मेला मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया। डीसी राजौरी ने कहा कि हिफाजती नुक्ता नजर से गाड़ियों की फिटनेस चेक की गई। एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 64 नए केसेस सामने आए हैं। उनमें कश्मीर से 53 और जम्मू से 11 केसेस सामने आए हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन मुहिम शुरू की गई है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू ने सबसे पहले टीका लगवाया। उनके बाद कुछ ओहदेदारों और कॉर्पोरेटर्स को टीका लगाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक रोजा करियर काउंसलिंग व गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। डीसी शौकत एजाज भट्ट ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तलबा और मुतालिका महकमे के मुलाजमीन और दीगर अफसरान मौजूद थे। कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का कन्वेंशन। कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन ने शोपिया में अपनी शाख कायम की। हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफिदा करने के लिए यूनियन काम करेगी। हैंडीक्राफ्ट महकमे की तरफ से त्राल में आरीपुल के कम्युनिटी सेंटर में एक तकरीबी और जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चक्कावसा नाराबुल में फौज की 2RR की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 500 से ज्यादा अफराद की तशखीस की गई। फौज और महकमा हेल्थ के डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया। मरीजों में मुफ्त दवाई तकसीम की गई। अखनूर के परगवाल में एक चौपाल का इनेकाद किया गया। तहसीलदार परगवाल इम्तियाज अहमद की सदारत में चौपाल का इनेकाद हुआ। इस मौके पर शुरका और सरकारी स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट ने लखनपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की है। फ्रंट ने इस ज़िम्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस सांबा में साबिक फौजियों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। रिटायर्ड डायरेक्टर गुरमीत सिंह की निगरानी में ये मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें शुरका और हुकूमत की स्कीमों के बारे में बताया गया। इजाफा, आम आदमी पर बढ़ रहा है महंगाई का बोझ। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपए के पार। हिंद पाक जंग की कामयाबी के 50 साल मुकम्मल। एओसी सेंटर में तकरीब मुनक्किद। आर्मी स्कूल के तलबा ने पेश किया कल्चरल प्रोग्राम। जिला महबूबाबाद में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट ऑफिस के सेंटर मुनहदिम। 9 मजदूर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। मकामी चेयरमैन व दीगर ने लिया सूरत हाल का जायजा। तेलंगाना में कोरोना के 99 नए मामले दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 24 नए मामले सामने आए। हैदराबाद के रचाकोंडा पुलिस का सालाना फायरिंग प्रोग्राम। पुलिस जवानों को अपने काम में महारत पैदा करने का सुनहरा मौका। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने भी प्रोग्राम में लिया हिस्सा। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में फायरिंग रेंज प्रोग्राम मुनक्किद।
आंध्र प्रदेश में म्यूनिसिपल इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 10 मार्च को होगी वोटिंग, 14 मार्च को वोटों की जाएगी गिनती। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नमागोड़ा रमेश का बयान। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा। विजयवाड़ा में म्यूनिसिपल मुलाजमीन का एक रोजा धरना। मसाइल हल न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। म्यूनिसिपल मुलाजमीन निजाम का ऐलान। रुकने असेंबली हफीज खान का हल्का असेंबली करनूल में पैदल दौरा। मकामी अवाम से की मुलाकात। बुनियादी मसाइल हल करने का ओहदेदारों को दिया हुक्म। जगन हुकूमत में समाज के हर तबके की तरक्की हुई है, हफीज खान का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना की वबा थम गई। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 30 अफराद के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। एक मरीज की हुई मौत। विजयवाड़ा में किसान तंजीमों और मजदूरों की जानिब से एक रोजा एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी किसान तंजीमों के लीडरों ने जामिन रोजगार स्कीम का फंड बढ़ाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। जिला करनूल कांग्रेस दफ्तर में एपी के साबिक वज़ीर आला आंजहानी डी संजीवा रेड्डी की जयंती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में एपी प्रदेश कांग्रेस के सदस्य शैलजा नाथ ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी आई सामने। इंस्पेक्टर पर वकील समेत 2 अफराद के साथ बदसलूकी और हमला करने का इल्जाम। इस दौरान इंस्पेक्टर पर रिवॉल्वर भी लहराया गया। मेरठ में असमत दरी और ब्लैकमेल का मामला आया सामने। किराए के मकान में रहने वाले पड़ोसी ने दिया वारदात को अंजाम। मुलजिम ने फहश वीडियो बनाकर किया वायरल। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने खोज निकाला लापता तालिबे इल्म को। जेवर के एमएलए धीरेन्द्र सिंह के साथ बच्चे को लेकर गांव पहुंची पुलिस। शाम में दमिश्क के मुज़फ्फरात में इजराइल का हमला। कम से कम 6 ईरानी इमदाद याफ्ता जंगजू मारे गए। सीरियन ऑर्बिट्री फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा। शाम में इजराइल हमले पर ईरान ने जताया सख्त एतराज। ईरान ने इजराइल को दिया इंतबाह। कहा अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। दूसरी जानिब शाम ने भी इजराइल पर खिलाफ वर्जी करने का आयद किया है इल्जाम। जापान ने पहली बार फाइजर की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। जापान के महकमा सेहत ने कहा है कि जल्द ही पूरे मुल्क में कोरोना की वैक्सीनेशन मुहिम की जाएगी शुरू। म्यांमार में आंग सान सू की हिरासत में 17 फरवरी तक की कर दी गई है तौसी। इस तौसी के बाद म्यांमार में फौज के खिलाफ जारी एहतजाज में शिद्दत आने के इम्कान। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गिनी में इबोला ने 5 साल बाद एक बार फिर दी दस्तक। इस मर्ज से 4 अफराद हुए हलाक। वजारत सेहत ने दी इस बारे में मालूमात। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।